नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर अलीगढ़ से बुलंदशहर जाते हुए टोल प्लाजा पार करने के बाद करणी सेना के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया और उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े टायर फेंके गए हैं। उस टायर से बचने के लिए हड़बड़ाहट में गाड़ियाँ भगाई गई हैं और उसके बाद वे गाड़ियाँ आगे जा कर के आपस में टकराई हैं, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं, गाड़ियाँ भी टूटी हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही थी, पहले से पता है, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है और रामजी लाल सुमन और करणी सेना के बीच में एक विवाद बना हुआ है और उस विवाद के कारण रामजी लाल सुमन को सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो उसको रास्ते में सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, कैसे करणी सेना के लोग एक साथ इतने इकट्ठे हो गए, वहाँ पर इतने टायर इकट्ठे कर लिए और पुलिस प्रशासन को बता करके उन्होंने कहा था कि हम हमला करेंगे, फिर भी पुलिस प्रशासन नहीं आया। इसके पीछे क्या राज है? इस दलितों पर अत्याचार इस उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। रामजी लाल सुमन ये दलित सांसद है, इनके साथ हो रहा है। जिस प्रतिनिधिमंडल के हेड बनकर के रामजी लाल सुमन बुलंदशहर जा रहे थे, वहाँ दलितों पर बड़ी जाति के लोगों ने गाड़ियाँ चढ़ाई, जिसमें 4 लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा कर उनकी हत्या करनी चाहिए, जिसमें एक महिला की हत्या हो गई थी। उस परिवार को सांत्वना देने के लिए रामजी लाल सुमन एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का लेकर के वहाँ जा रहे थे, तो उनके ऊपर हमला हुआ। आज ही एक खबर आ रही है कि बुलंदशहर या अलीगढ़ के आसपास कहीं एक दलित बच्चे ने जय भीम बोल दिया, तो उसको नंगा करके पीटा गया है। तो ये क्या है? जहाँ देखो दलितों पर अत्याचार, जहाँ देखो दलितों पर अत्याचार। ऐसा क्यों है? क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार करो, दलित डर जाएंगे और डर करके ये तुम्हारी तरफ आ जाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब दलित थोड़ा जागरूक है और वो अब संविधान को भी समझने लगा है, वो अब कानून को भी समझने लगा है। तो अब इस तरह डरा करके उनको आप अपने साथ नहीं रख सकते। जिस तरीके से पहले 100-200 साल पहले, 500 साल पहले उनको दबा करके गुलाम बना के रखा जाता था, अब दलित गुलाम नहीं रहेगा, क्योंकि उनको संविधान से अधिकार मिल चुके हैं। उसी संविधान के अधिकार के तहत अब वो खड़ा हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। और जिस तरीके से उनके नेता आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे पूरा समाज आगे बढ़ रहा है, तो इस तरीके से वो दबाव में नहीं आएंगे। और सरकार को भी देखना चाहिए, सरकार शांत क्यों है, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या सरकार भी चाहती है कि दलितों पर अत्याचार हो? और अगर सरकार नहीं चाहती दलितों पर अत्याचार हो, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ? तो इससे साफ जाहिर है कि जो रामजी लाल सुमन पर जो हमला हुआ, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। और बार बार आप करणी सेना कहते हैं, करणी सेना के लोग इस तरह हमला कभी नहीं करते। ये शायद करणी सेना के भेष में कोई और लोग थे, क्योंकि आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, संवैधानिक तरीके से आप किसी का विरोध कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ नारे लगा सकते हैं, आप उसके खिलाफ काले झंडे दिखा सकते हैं, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये होते हैं संवैधानिक रूप से विरोध करने का एक तरीका। ये नहीं होता किसी पे पत्थर फेंको, किसी पे टायर फेंको, किसी पे गोलियां चलाओ, किसी पे डंडे चलाओ, लाठी चलाओ, भाले चलाओ, बर्छे चलाओ। ये संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है और ये एक आपराधिक धाराओं में पंजीकृत मुकदमा होता है। तो मैं तो देश की, प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करूंगा कि आप अपने बच्चों को संभाल करके रखें,
कि अगर आपके बच्चे के खिलाफ एक मुकदमा भी पंजीकृत हो गया तो वो कभी किसी सरकारी नौकरी के काबिल नहीं बचेगा। तो अपने बच्चों को इस तरीके की शिक्षा ना दें। अपने बच्चों को देखें कि कोई इस ऐसी गलत गतिविधि में ना फंस जाए कि बाद में आपको पछताना पड़े, आपके बच्चों को पछताना पड़े। और ये जो अत्याचार हो रहे हैं इसको सरकार को देखना चाहिए, सरकार के मुखिया को देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को देखना चाहिए कि प्रदेश में इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप बैठे हुए? या तो आप प्रदेश की जनता को बताओ कि आपको जो है मुख्यमंत्री का आदेश है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर मुख्यमंत्री का आदेश नहीं है तो आप प्रदेश की जनता को बताओ कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। किसी तरह तो बताओगे। और अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो साफ जाहिर है कि आप किसी का फेवर ले रहे हो। बस यही मुझे कहना था। और मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से अनुरोध करूंगा कि जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।